क्वाड्रेंट्स के अंदर एंगल कैसे बिहेव करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब ये किस लिए हेल्पफुल है, अगर हमें कोई वैल्यू दे दी जाए और उस पर एंगल निकालना है। जैसे मैंने एक लिखा और मैं आपसे ये पूछूँ कि रूट 3/2 साइन के किस किस एंगल पर होती है, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप बोलोगे π/3 और मैं बोलूँगा π/3 ही नहीं होती, काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती है, या मैं कहूँ काफ़ी सारे एंगल्स होते हैं जिन पर साइन की वैल्यू √3/2 होती है। तो वो कौन कौन से एंगल होते हैं, उस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको ये पार्ट समझना पड़ेगा। आपने ये पढ़ा होगा, आपने 90 और 270 पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े होंगे, ये मैंने बस साइन का एग्जांपल दिया। तो आप यहाँ पर देखो, जो साइन है वो कॉस में बदल जा रहा है यहाँ पर, यानी ये जो 90 है और ये जो 270 है, ये क्या कर देते हैं, फंक्शन को चेंज कर देते हैं। यहाँ फंक्शन साइन था, बदल के क्या बन गया, कॉस। यानी आपको सबसे पहली चीज़ 90 डिग्री और 270 डिग्री वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, इसको याद नहीं रखना। आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि ये कोई लाइन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि ये अगर हमने इसको अपने दिमाग में रखा तो हम गलती कर सकते हैं, और गलती हमने कर दी तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि आपको ये जो वर्टिकल लाइन है इसको यूज़ नहीं करना वैल्यूज़ को निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन को, यानी इस वाली लाइन को यूज़ करना है। अब इसका यूज़ हम कैसे करेंगे वो आप समझ लो, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। अगर कोई एंगल यहाँ पर थीटा है, अगर कोई एंगल यहाँ पर थीटा है, तो वही एंगल को जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाऊँगा तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो मैं उस एंगल को क्या लिखूंगा 90 प्लस थीटा, या मैं उस एंगल को क्या लिखूंगा 180 माइनस थीटा। अब मैंने आपको बताया 90 प्लस थीटा फंक्शन चेंज कर देता है, तो वो तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा, यानी ये एंगल यहाँ पर क्या हो गया पाई माइनस थीटा। फिर मैं इसी एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट में लेकर आया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में भी दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो लिखेंगे 270 माइनस थीटा, या लिखेंगे 180 प्लस थीटा। और मैंने बोला ये वाली लाइन यूज ही नहीं करनी, 270 तो फंक्शन चेंज कर देगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब मैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में उठा के ले गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी या तो मैं इस एंगल को लिखूंगा 270 प्लस थीटा, या लिखूंगा 360 माइनस थीटा। 270 प्लस थीटा लिखूंगा नहीं, क्योंकि वो फंक्शन चेंज कर देगा, तो क्या लिखूंगा 360 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। तब ये एंगल यहाँ आएगा तो क्या लिखूंगा 2 पाई प्लस थीटा। 360 प्लस 90 450 माइनस थीटा लिखने से तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरीके से चलता रहता है। तो यानी मेरा फाइनल जो क्वाड्रेंट के एंगल्स आए वो क्या है, अगर यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ क्या है पाई माइनस थीटा, यहाँ क्या है पाई प्लस थीटा, यहाँ क्या है 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ क्या है 2 पाई प्लस थीटा। फिर वापस से यहाँ क्या हो जाएगा भाई 2 पाई ये 4 पाई, इसको तो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा, इसको तो भूल ही जाओ। तो 4 पाई माइनस थीटा और ये 4 पाई प्लस थीटा, फिर 4 पाई यहाँ 4 पाई और पाई 5 पाई, तो 5 पाई माइनस थीटा 5 पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो ये था पार्ट 1 इसका। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि भाई अभी तो हमने क्लॉकवाइज घुमाया इसको, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी तो घुमा सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है। और फिर थर्ड पार्ट में एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे, तो आप फॉलो जरूर करिए सभी पार्ट्स को देखने के लिए।